जिसको देखो बोलता है ये स्किल सीख लो, वो स्किल सीख लो, लेकिन कहाँ जाके सीखे। ना हमारा ताल्लुक लाहौर से है, ना ही कराची और ना ही इस्लामाबाद से, और ना ही हमारे इर्द गिर्द ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां हम जाके स्किल सीख सकें। तो क्या हमारा हक नहीं कि हम बिना किसी स्किल के भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें? तो माशाल्लाह से ये हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आप लोगों को मिसगाइड करते हैं दोस्तों। बिना स्किल के भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क, फाइवर और freelancing.com। ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स तो हमें बोलते हैं कि यार फाइवर डेड हो गया, अपवर्क डेड हो गया, freelancing.com डेड हो गया। यार कैसे डेड हो सकते हैं? आज भी करोड़ों जॉब्स आती हैं साल की, और ये लोग बोलते हैं डेड हो गया। मैं बिना किसी स्किल के $2 लाख कमा सकता हूं, तो दोस्तों आप लोग क्यों नहीं? तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम जॉब हंट करना मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जॉब है जिसको हम हंट करके उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर हम जॉब के लिए अप्लाई भी करेंगे। फिर हम लोग प्रपोजल भी लिखेंगे। अगर आप लोगों को लिखने में भी इशू है ना, तो इंशाल्लाह ताला हम चैट जीपीटी की मदद से बेहतरीन प्रपोजल आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, जो कि 100% इंशाल्लाह ताला विनिंग प्रपोजल होगा। और उसके बाद हम जॉब में अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग जो रेट है वो सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉब, कि हमारा क्लाइंट कितना एवरेज पे कर रहा है पुराने फ्रीलांसर्स को, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना रेट रखेंगे। फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने प्रपोजल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये 4-5 टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके को आप फॉलोअप करके ना आपको जॉब मिल सकती है। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखेंगे, और प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि अभी जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा, हम लोगों को सबसे पहले ना ये 3 कैटेगरीज है जो हमको सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। एडमिन सपोर्ट्स, डेटा साइंस एंड एनालिस्ट, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट वेरीफाइड, ठीक है ना। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन क्लाइंट्स की जॉब्स दिखाएगा जिनके ऑफर से पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो गया, यानी कि कोई स्कैम का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। अभी हम जल्दी से कोई जॉब देखते हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं। जनरल फीचर असिस्टेंट, शॉपिफाई, ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनरिचमेंट, ओके, ये जॉब भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। $200 का है। B2B लीड जनरेशन, कॉन्टेंट लिस्ट बिल्डिंग, $30 इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम जॉब देख लेते हैं कि कौन सी बेहतर है। इंस्टाग्राम सपोर्ट, नो नो नो। रेपुटेशन मैनेजमेंट, नो। लीड जनरेशन नीडेड फॉर द हेल्थ केयर। अच्छा, अब ये हेल्थ केयर लीड से, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हॉर्ली रेट पर है, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं आज। सबसे पहले हम जाके डिटेल पढ़ते हैं। ओह, कुछ ज़्यादा ही बड़ी डिटेल है इसकी, तो चले सही है, देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द रिलायबल्स एंड द लीड जनरेशन हु आर कम टू फाइंडिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रैक्टिस विद अ लिटिल टू नो ऑनलाइन प्रेजेंसेस। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि इनको हेल्थ केयर रिलेटेड से कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। इसमें जो ये इन्होंने स्पेशलिटीज़ दी है, डर्माटोलॉजिस्ट दिया है, गैस्ट्रो दिया है, नेरोपेन दिया है, ये सारे के सारे जो है ना ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कैटेगरीज़ हैं। अभी इन लोग को इन्हीं कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्टर्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है कि वो बेसिकली ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं पास में काम कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हम डॉक्टर्स के ईमेल एड्रेस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग कराची से हैं या लाहौर से हैं या फिर किसी भी बड़े शहर से हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज भी होगा, ठीक है ना। जैसे कि फैकल्टीज़ होती हैं, जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में मेडिकल के फैकल्टीज़ मेंबर्स भी होते हैं। अगर उनका प्राइवेट ईमेल एड्रेस हमको नहीं मिलेगा, लेकिन उनका हमको डिपार्टमेंटल ईमेल एड्रेस ज़रूर मिल जाएगा, तो हम लोग वो ईमेल एड्रेसेस वहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ इन पास इसी तरीके की जॉब्स के लिए। ये जॉब्स तो 26 मिनट्स पहले आई है। अच्छा, यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये क्लाइंट्स है ना, ये 4.51 यानी कि पर घंटे के हिसाब से आपको चार्ज आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। और यानी कि 1 to 3 मंथ्स भी चल सकता है, और एक्सपर्ट लेवल चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये $5 ही दे, ये $10 भी दे सकता है घंटे का।
लेकिन हम फिर भी ना, जो इसका एवरेज रेट है हम एवरेज रेट निकाल के ही उसके लिए ही अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए 20 से 50 प्रपोज़ल ऑलरेडी सबमिटेड भी हैं इसके लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ना ही कोई इंटरव्यू हुआ है, ना ही कोई हायरिंग हुआ है। तो फ़ौरन से इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई भी मैं आपको चैट जीपीटी से ही करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जॉब्स ऐसी हैं तो उसका शॉर्टकट हम पाकिस्तानी वैसे ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अब मैं अपनी प्रोफाइल की सारी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं चैट जीपीटी को दूंगा, फिर वो उसी के हिसाब से ना मुझको एक प्रॉपर कवर लेटर मुझको टाइप करके देगी। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, फिर मैंने इसका एग्जैक्टली पोस्ट क्या है ये मैंने सारा कॉपी किया एंड तक, ठीक है ना। अभी जो जो इसमें चीज़ है ना वो चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉपर आंसर खुद ही दे देगा, क्योंकि ये मैं हर हमेशा मोस्टली चैट जीपीटी से ही लिखवाता हूँ। अभी कौन इतना प्रपोजल राइटिंग पे इतना टाइम लगा है, जब तक जॉब्स 50 से अबव प्रपोजल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने उनको डिटेल दे दी ताकि वो मुझे फ़ौरन से कवर लेटर लिख के दे सके। नहीं, ये तो इसने काफ़ी बड़ा ही लिख के दिया है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। शॉर्ट का भी शॉर्टेस्ट ही लिखे, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तमाम तर प्रपोजल पढ़ सके। मोर शॉर्ट। ओके, अभी इसने देखें कि इसने, और यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स मैं यूज़ करता हूँ वो भी इसने मेंशन कर। अभी ये आप देखें कि इसने तमाम तर चीज़ें मेंशन कर ली, तो हम ये फ़ौरन से कॉपी कर लेते हैं। फ़ौरन से कॉपी करके हम करेंगे इस प्रपोज़ल पे अप्लाई करेंगे। ओके, एज अ फ्रीलांसर 5, इसके लिए हम $5 इनफ है, $5 कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी देख लीजिए ना, 0.75 जो है ये अपवर्ड चार्ज करके हमसे, लेकिन 4.25 हम लोग को मिल जाएगा। नेवर नेवर, यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास हेल्थ ग्रेड पे मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो मैं निकाल देता हूँ एज अ सैम्पल के तौर पे, उनको कुछ एंट्रीज दे देता हूँ। ओके, अच्छा, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड स्पेशलिटीज़। ओके फाइन, प्रॉपर कवर लेटर के साथ ये हम सैंपल दे देते हैं। लेकिन इसके लिए हमको शेयर करना पड़ेगा। एनीवन विद द लिंक कैन ऐड इट। ओके, कैन ऐड इट। लेकिन अभी देखते हैं कि ओहो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। अगर मैं 41 कनेक्ट्स इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं पहले नंबर पे आ जाऊँगा, लेकिन 41 कनेक्ट्स इज़ टू मच, ठीक है ना। तो मैं चौथी पोजीशंस के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं आज के प्रपोज़ल को थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 18, 19, 20 का मैं बूस्ट लगाता हूँ इसमें, शायद एज अ बूस्ट। अभी मैं आ चुका हूँ, देखें थर्ड प्लेस पे आ चुका हूँ। तो सेंड फॉर 37 कनेक्ट्स। इस जॉब के लिए, सिंगल जॉब्स के लिए मैं 37 कनेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, योर प्रपोजल वॉज सबमिटेड। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ कनेक्ट्स मुझको कितने लगे, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब के लिए। इट्स मीन कि मैंने 37 कनेक्ट्स का इस्तेमाल किया। 37 कनेक्ट्स इट्स अराउंड मे बी शायद $6 से $7। जॉब लेने से पहले मुझे कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो इससे मैं तकरीबन हो सकता है $1000 कमा लूँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो अभी मैं इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सका हूँ। अभी देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, ठीक है ना। मैंने आपको जॉब हंट करना सिखाया कि कितनी जॉब्स थी जो कि बिना स्किल्स के थी, जो कि डेटा एंट्री से और लीड जनरेशन से रिलेटेड थी, और लेकिन उसमें हमने एक पहली स्किप की, उसका बजट कम था, फिर दूसरी भी स्किप की, उसका बजट भी कम था, फिर फाइनली इस जॉब के लिए हमने अप्लाई किया। इसका रेट तो कम था $5, लेकिन $5 इज़ वेल इनफ फॉर हम पाकिस्तानियों के लिए। तकरीबन अगर 40 घंटे का प्रोजेक्ट होगा तो मुझको $200 पर वीक मिलेंगे। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 268 के हिसाब से, तो अच्छा खासा बन जाता है। तकरीबन ये आपका 50-60 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो 50-60 हज़ार रुपये अगर आप लोग हफ्ते में भी कमाते हैं, तो अगर 4 हफ्ते, 1 मंथ भी चलता है, तो 1 महीने में आप लोग 2.5 से 3 लाख रुपये ले इसी एक ही प्रोजेक्ट से आप ले लोगे। तो दोस्तों हार मत मानिएगा, ठीक है ना। जॉब्स के लिए इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। चैट जीपीटी आपको प्रपोजल राइटिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। जितना शॉर्टेस्ट आप लिखवा सकते हो उतना बेहतर है। ये मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी प्रोफाइल का डेटा कॉपी करके डाल दो, ठीक है ना। आप किसी भी फ्रीलांसर का, यानी कि जो भी डेटा एंट्री से, यानी कि अपवर्क पे बेहद ज़्यादा ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि टॉप रेटेड हैं। आप उन्हों की भी डिटेल कॉपी करके आप उस पर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतनी, होप्स हो कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों सीखो, और सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्किल सीखो, आप अप्लाई करना सीख लो। इसको प्रैक्टिस में लेकर आओ, तो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन मंथ, वीक नहीं बोलता, मंथ में ही आपको जॉब मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका जो भी रिज़ल्ट आए, मुझे मिलती है, मुझे नहीं मिलती है, मैं आपको फिर भी बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।